भारतीय किसान समस्याएं और समाधान। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा में निबंध के प्रश्न में भारतीय किसानों की समस्याओं से संबंधित निबंध अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में गिना जाता है। इस टॉपिक पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूर्व की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं पर आधारित कृषि कानून संसद में पारित किया जा चुका है और इस कृषि कानून के पक्ष और विपक्ष में किसान विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी कर रहे हैं। इसलिए इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के लिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस टॉपिक पर आधारित निबंध को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, सीखिए और उसे तैयार कीजिए, जिससे बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर आप सुगमता से दे सकें। प्रिय छात्रों, पूर्व की बोर्ड परीक्षाओं में जो इस टॉपिक पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। भारतीय किसान समस्याएं और समाधान, ये टॉपिक 2014, 15, 16, 17 और 18 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दूसरा टॉपिक इसी प्रकार का है कि ग्रामीण कृषकों की समस्याएं 2012 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिर भारतीय कृषि एवं विज्ञान, ये टॉपिक 2014 की बोर्ड परीक्षा में। व्यावसायिक कृषि का प्रसार, किसान का आधार, यह टॉपिक 2014 के पेपर में। और कृषक जीवन की त्रासदी, यह टॉपिक 2015, 18 और 20 के पेपर में। तथा वर्तमान में कृषकों की समस्याएं और समाधान, ये भी 2020 के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है। इसलिए किसानों की समस्याओं पर आधारित निबंध बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसको तैयार कीजिए। जिस तरह से हम बता रहे हैं, कुछ इस तरह से आप तैयार करेंगे तो अच्छा उत्तर दे सकेंगे। सबसे पहले कोई भी निबंध हम लिखना प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए हम एक रूपरेखा बनाते हैं, कुछ टॉपिक का चयन करते हैं, कुछ पॉइंट्स का चयन करते हैं कि किस पॉइंट्स पर हम लिखेंगे तो हमारा एक अच्छा निबंध बन पाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी एक रूपरेखा बनाएंगे और इस रूपरेखा के आधार पर हम अपने निबंध को लिखेंगे। सबसे पहले किसी निबंध में हम प्रस्तावना लिखते हैं। किसानों की समस्याओं पर आधारित निबंध है, इसलिए हम किसानों की समस्याओं पर आधारित कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, जैसे किसानों की सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, वर्तमान में किसानों की स्थिति, कृषि की स्थिति, विज्ञान का योगदान, नवीन योजनाएं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहा जाता है, जो किसानों को लोन देता है, और कृषि अनुसंधान और शिक्षा। तो ये 9 टॉपिक हमने किसानों की समस्याओं पर आधारित बनाए हैं। इसी टॉपिक पर हम अपना निबंध पूर्ण करेंगे। पहला टॉपिक है प्रस्तावना। हम छोटा सा किसानों के समस्याओं पर आधारित एक प्रस्तावना देंगे कि ग्राम भारतीय सभ्यता के प्रतीक हैं। भोजन एवं अन्य आवश्यकताएं गांव ही पूर्ण करते हैं। भारत का औद्योगिक स्वरूप भी ग्रामीण कृषकों पर ही निर्भर है। वस्तुतः भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार ग्राम ही हैं। यदि गांवों का विकास होगा तभी देश भी समृद्ध होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि गांव भारतीय सभ्यता के प्रतीक हैं। भारत एक गांव का देश कहा जाता है। अगर गांव संपन्न नहीं होगा
तो भारत कभी भी संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे संपूर्ण भोजन की आवश्यकताएं गांव ही पूर्ण करते हैं। चाहे वह अन्न हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे अन्य उत्पाद हो, ये सभी ग्रामीण कृषकों से ही हमें प्राप्त होता है। भारत का औद्योगिक स्वरूप भी ज्यादातर ग्रामीण कृषकों पर निर्भर है। इसलिए ग्राम भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल आधार हैं। यदि गांवों का विकास होगा, कृषकों का विकास होगा, भारतीय किसान समृद्ध होंगे, तभी हमारा देश समृद्ध हो सकेगा। अगला पॉइंट हम लेते हैं प्रस्तावना के बाद, किसानों की सामाजिक समस्याएं। वर्तमान में किसानों की क्या सामाजिक समस्याएं हैं? विकास के इस युग में भी गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा परिवहन के साधनों की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिसके कारण भारतीय किसानों को अनेक परेशानियां सहनी पड़ती हैं। वह साधनों के अभाव में अपने बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध भी नहीं कर पा रहा है, जो उसके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। भारतीय किसान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पूरा जीवन प्रयास करता रहता है। इसी कारण वह आधुनिक परिवेश से अनभिज्ञ ही रहता है। भारतीय किसानों की ये सामाजिक समस्याएं थीं। उनकी कुछ आर्थिक समस्याएं भी हैं, उसको भी हम पॉइंट देकर लिखेंगे कि गांवों के अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। उसकी उपज का उचित मूल्य उसे नहीं मिल पाता। धन के अभाव में वह अच्छी पैदावार भी नहीं ले पाता, जिसका प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र के विकास पर पड़ता है। गांव में निर्धनता, भूखमरी और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। कृषकों की कृषि से संबंधित जानकारी सुगमता से सुलभ नहीं हो पाती। अगला पॉइंट है, वर्तमान में किसानों की स्थिति क्या है, गांव की स्थिति क्या है। हम इसमें लिखेंगे कि गांव में अभी भी पक्की सड़कों का अभाव है, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के साधनों का उपयुक्त प्रबंध नहीं है, बेरोजगारी अपने चरम पर है तथा संचार के समुचित साधनों, पेयजल, उपयुक्त निर्देशन एवं परामर्श संबंधी सुविधाओं का अभाव है। यही कारण है कि आज गांव के मजदूर वर्ग शहरों की तरफ पलायन कर रहा है, शहरों में उद्योगों में जाकर काम कर रहा है। ग्राम में कृषि करने वाले लोगों की धीरे धीरे कमी होती जा रही है, कृषि मजदूर की कमी होती जा रही है। इसका स्थान अब मशीन ले रही है। मशीनों से छोटे छोटे खेतों में उपयुक्त खेती नहीं हो पाती, जिसके कारण छोटे किसानों की स्थिति और भी अधिक दयनीय होती जा रही है। ये आज के किसान और आज के गांव की वर्तमान स्थिति है। इन सब पॉइंट्स को आप इस टॉपिक के अंतर्गत दे सकते हैं। अगला, कृषि की स्थिति। प्रिय छात्रों, देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान लगभग 18% है। जो भारत अन्य देशों को निर्यात करता है अपने सामानों की, उसमें कृषि निर्यात का योगदान लगभग 18% है। अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता सन 2000 ईस्वी में प्रतिदिन 467 ग्राम तक पहुंच गई, जबकि पांचवें दशक की शुरुआत में यह प्रति व्यक्ति 395 ग्राम प्रतिदिन थी। अर्थात जितना हम अनाज उत्पन्न करते हैं, अगर वो अनाज भारत की जनसंख्या में बांटा जाए तो सन 2000 ईस्वी में प्रति व्यक्ति को 467 ग्राम अनाज उपलब्ध हो पाता था, और जबकि उसके पहले 395 ग्राम अनाज ही प्रति व्यक्ति को उपलब्ध था। स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर कृषि उत्पादन में वृद्धि
दर्ज की गई है, लेकिन वर्ष 2002 में देश के अधिकांश हिस्सों में सूखा पड़ा, जिसके कारण 2001-2 ईस्वी के लिए कृषि उत्पादन के लिए लगाए गए सारे अनुमान बेकार हो गए। यद्यपि धान की पूरी फसल नष्ट हो गई, फिर भी आज हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। 2009-10 में कृषि के लिए मानसून अनुकूल नहीं था, फिर भी खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति संतोषजनक रही है। अगला, विज्ञान का योगदान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए अन्न पूर्ति करना असंभव ही प्रतीत होता था, परंतु आज हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। इसका श्रेय आधुनिक विज्ञान को ही है। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, बुआई कटाई के आधुनिक साधनों, कीटनाशक दवाइयों तथा सिंचाई के कृत्रिम साधनों ने खेती को अत्यंत सुविधापूर्ण एवं सरल बना दिया है। नवीन योजनाएं। अगला टॉपिक, नवीन योजनाएं। हम इसमें लिखेंगे कि गांव के विकास हेतु सरकार के द्वारा नवीन योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। गांव में परिवहन, विद्युत, सिंचाई के साधन, पेयजल, शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को उन्नत बीजों का प्रयोग करने के लिए विभिन्न योजनाओं के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जा रहे हैं। किसानों के उत्थान के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य कृषि, पशुपालन, कुटीर तथा ग्रामोद्योग को आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का उद्देश्य कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर तथा ग्रामोद्योगों, दस्तकारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण उपलब्ध कराना था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को खुशहाल बनाया जा सके। अगला टॉपिक है कृषि अनुसंधान और शिक्षा। जब तक कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान नहीं होगा, कृषि के क्षेत्र में शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक कृषि का समुचित सुधार नहीं हो सकता। इसको हम इस पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की स्थापना कृषि मंत्रालय के अंतर्गत 1973 ईस्वी में की गई थी। यह विभाग कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियां संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के प्रमुख संगठन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि प्रौद्योगिकी के विकास, निवेश, सामग्री तथा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता लाने के लिए प्रमुख वैज्ञानिक जानकारियों को आम लोगों तक पहुंचाने के मामले में प्रमुख भूमिका निभाई है। इसके बाद आप अपने अनुसार इसका उपसंहार भी लिख सकते हैं कि भारतीय कृषि यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की स्थिति के कारण या ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन के कारण अभी पिछड़ी हुई है, किंतु भारत सरकार के द्वारा निरंतर गांव के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहां पर बिजली, नहर, सड़कें, पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान तथा शिक्षा की परियोजनाओं को भारतीय कृषि क्षेत्र में लागू किया जा रहा है, जिससे कृषि में निरंतर सुधार होता जा रहा है और भारतीय किसान निरंतर अच्छी फसल उपजाकर अपने लिए धन कमा रहे हैं। भारत सरकार ने कृषि के सुधार के लिए नवीन कृषि कानून भी संसद में पारित कर दिया है, जिससे भारतीय किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकेंगे तथा अपनी उपज का अच्छा
दाम या अच्छी कीमत प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से कृषि पर या किसानों की समस्याओं पर आधारित यदि निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप उसका इस प्रकार से एक सरल, समुचित उत्तर दे सकते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।